जा मेरी बात बने, नजरे करम हो जीलानी, नजरे करम हो जीलानी, नजरे करम हो जीलानी। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खलूस मोहब्बत, अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिन जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मिंबर रसूल में आपके इमाम व खतीब बड़े मुतहर्रिक और फ़आल जमासाल हाफिज़ कुरान मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना जनाब अबू तालिब साहब हलीमी की दावत मोहब्बत पर कुर्ब व जवार के बहुत से उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा हजरात और आवामे अहले सुन्नत यहाँ हाजिर आ गए। हम आए आप आए तो मियाँ क्या बात हुई, आज जिगर गोशे मुजाहिदे मिल्लत आ गए। हुजूर हबीबे मिल्लत नूरे निगाहे मुजाहिदे मिल्लत हम सब के मरकज़ अक़ीदत मुतवल्ली व सज्जादा नशीन खानक़ाहे मुजाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद शाह ग़ुलाम मोहम्मद साहब हबीबी मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। शायर कहता है आती कहाँ है रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, आती कहाँ है रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। मंगलपुर में पहली बार सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान तकसीम करने के लिए उनके आस्ताने का सज्जादा नशीन तशरीफ लाया हुआ है। जोर से बोलिए। थोड़ी देर के बाद वो मिंबरे रसूल में जलवाबार होंगे, देखने वाली निगाहें देखेंगी और शादकाम होंगी, उनका मवाइज़े हसना सुनेंगे। इंशाअल्लाह किश्ते ईमानी में हरियाली छा जाएगी। और मिंबरे रसूल में बहुत से उलमाए किराम मौजूद हैं। नक़ीब इजलास ने बहुत ज़बरदस्त नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अशार बड़े दुमदार हैं, तवील तरीन, और अल्लाह तबारक व तआला इस फ़न को कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग आलिम हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब रहबरुल क़ादरी साहब जलवा फरमा हैं। मौलाना मोइनुद्दीन साहब हमारे मददगार बनकर मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। पहले शायर थे, अब इमाम हैं। और आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत में अजीम दारुल उलूम के अजीम मुदर्रिस शोबा किरत के सदर सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में कुल शरीफ में जिनकी तिलावत से मजलिस का आगाज होता है, यानी हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद फारूक रजा साहब रिजवी यहाँ जलवा फरमा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और बहुत से हमारे अजीज हैं, और हाफिज आरिफ साहब, हाफिज इजहार साहब, और हमारे अजीज साहब, कुछ तो हो ना, कुछ तो नहीं तो हमारे हो। अब इसके अलावा उलमाए किराम है जो हबीब मिल्लत की खिदमत में हैं और वो भी तशरीफ लाएंगे। और एक नामवर
अदीब शहीद वाइज बेनज़ीर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब अजहरी, जिनकी हर तकरीर नई होती है, फिक्र नई, जुमले नए, ख्यालात में बड़ी नुदरत होती है। इंशाअल्लाह आप उनका भरपूर बयान समाअत फरमाएंगे। आज की ये मजलिस, एक खातून इंतकाल कर गई, क्या नाम है? सिद्दीकन बीवी के इसाले सवाब के लिए उनके शौहर ने इतनी बड़ी मजलिस सजा दी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ की बख्शिश के लिए उनके बच्चों ने धामनगर से मुजाहिदे मिल्लत के नवासे को बुला लिया। आज इंशाअल्लाह इसाले सवाब के हवाले से मुर्दा कब्र में किस पोजीशन में होता है और क्या करने से उसका भला हो सकता है, इसलिए कुछ बातें अर्ज हम करना चाहेंगे। ये कोरोना काल में हर तरफ लॉकडाउन और शटडाउन का पहरा है। जलसा देखने और सुनने के लिए आंख और कान तरस गए, मगर मौलाना अबू तालिब का ये जिगर है कि जनाब मकबूल खान साहब और उनके बच्चों के जरिया से इतनी अच्छी मजलिसे मुस्तफ़ा उन्होंने सजा दी है। दुआ है कि अल्लाह तबारका व तआला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। उनके छोटे बड़े गुनाहों की अल्लाह बख्शिश फरमाए। उनकी काली कोठरी कब्र को अपने हबीब के नूर से मुनव्वरो ताबा फरमाए। उनकी कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे और उनके बच्चों को अल्लाह तबारका व ताला इस कोरोना बीमारी से महफूज रखे। अब तो बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। एक इंसान जब हमसे जुदा हो जाता है, हमारा मकान छोड़ता है और कब्रिस्तान आबाद करता है, हम उन्हें दफन करके आ जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कब्र में रहने वाला आम मुर्दा किस पोजीशन में होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। मरीख में, मंगल ग्रह मरीख में घर बनाने का प्रोग्राम बनाया जाता है। सूरज कितनी दूरी पे है, नूरी सालों के जरिया से फासले नापे जा रहे हैं, मगर 5 फीट की दूरी में कब्र में माँ मौजूद है, नजर नहीं आती है। बाप मौजूद है, नजर नहीं आता। पता क्या चला, जहां दुनिया के साइंस के आलात और मशीनें फेल हो जाती हैं, वहां गैब बताने वाले मुस्तफा का करम काम आता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे आका की प्यारी हदीस सुनिए। अपने बारे में ये सोचिए कि कुछ दिन के बाद हमको भी दुनिया से जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। मियाँ क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए बुजुर्गों, अपनी मौत के बारे में सोचिए कि कब्र में एक मुर्दा होता है तो किस पोजीशन में होता है। हम नहीं बता सकते, हमारे नबी बताते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तरीन हदीस है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, अल मय्यतु फी क़ब्री का गरीक यतअल्लक़ु बिकुल्लि शैइन। मर जाने वाला कब्र में ऐसे ही मदद तलब करता है, हैरानो परेशान होता है, जैसे तैरने ना जानने वाला इंसान पानी में डुबकी लगाता है
है और सहारा ढूंढता है। पता क्या चला, मकबूल खान तुम्हारी बीवी के बारे में अल्लाह बख्श दे तो उसे रहीम कहते हैं, वो गुनाह माफ फरमा दे तो उसे करीम कहा जाता है। मगर कानून ये कह रहा है मरने वाला इंसान कब्र में मदद तलब करता है, सहारा ढूंढता है, बेबालो पर होता है। सोचिए आज हर तरफ रोशनी है, हर तरफ ऑक्सीजन है, हर तरफ उजाला है, हर तरफ अपनों की भीड़ है। कब्र में रहने वाला ये अकेला तन्हा होता है, वो डल्लब में नहीं सोता है, खाक के बिस्तर में सोता है, कोई चराग नहीं जलता है, अंधेरा मकान होता है, कीड़े मकोड़ों का क़यामत गाह होता है, गुनाह करता है तो सजा पाने की जगह होता है, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है, माँ तड़पती है मगर कब्र में नहीं जाती, बाप रोता है मगर कब्र में नहीं जाता, शौहर इतनी बड़ी मजलिस तो सजा सकता है मगर अपनी बीवी के साथ मकबूल खान कब्र में नहीं जा सकते। ऐसे में क्या बेकसी का आलम होता है, क्या बेबसी का आलम होता है। मुस्तफा ने फरमाया कब्र में जाने वाला इंसान वो सहारा तलब करता है, वो मदद ढूंढता है, वो मदद चाहता है। ऐ मुस्तफा आप पे हमारी जान कुर्बान, आप पे हमारा बाप हमारी माँ ने साथ, आप पे सारा जहां ने साथ। या रसूल अल्लाह मेरी माँ अगर घर में मौजूद होती मैं दवा से मदद करता, मैं ऑक्सीजन से मदद करता, मैं टेबलेट से मदद करता, मैं उसे दुनिया की दौलत से मदद करता, मैं विटामिन खिलाता, मैं उसे सिलाइन लगाता। या रसूल अल्लाह अब माँ कब्र में है जहाँ का मैं नहीं पहुँच सकता, जहाँ मैं बेबस हूँ, जहाँ मैं बेचार हूँ, मेरे बालों पर टूटे हुए हैं, मैं कब्र में पहुँच नहीं सकता, मेरी माँ को मदद की जरूरत है। या रसूल अल्लाह मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। गुंबदे खजरा से मकीने गुंबदे खजरा रहमते दो आलम की का पैगाम आता है, अगर माँ जिंदा हो तो दुनिया की दौलत से मदद की जाएगी, अगर माँ इंतकाल कर जाए अल्लाह की इबादत से मदद की जाएगी, कुरान की तिलावत से मदद की जाएगी, कलमा खानी से मदद की जाएगी, दरूद खानी से मदद की जाएगी, महफिल मुस्तफ़ा सजा के मदद की जाएगी, खाना खिला के मदद की जाएगी। कभी 10वां के नाम पे, कभी 20वां के नाम पे, कभी गुलबख्शी के नाम पे, कभी 40वां के नाम पे, कभी बरसी के नाम पे, जो भी इबादत की जाएगी, चाहे वो बदनी इबादत हो, चाहे वो माली इबादत हो, उसका सवाब किसी मुसलमान को पहुंचाया जा सकता है। आप कहेंगे मौलाना धामनगर से आए हैं, अब्बा कब्र में हैं, अम्मा कब्र में हैं और साहब सिद्दीकन कब्र में है, और ये सवाब कैसे पहुंचेगा। इतने लोगों को खिलाया गया, उसका सवाब कैसे पहुंचेगा। इतने उलमा को बुलाया गया, कुरान की तिलावत हुई, उसका सवाब मौलाना हम लेके नहीं जाएंगे, जुब्बा पगड़ी में है आप ही लेके चले जाइएगा। नहीं प्यारे, हम अहले सुन्नत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, ताजुश शरिया मुजाहिदे मिल्लत वाले हैं। हम बिदअत पे अमल नहीं करते, नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। मेरे मुस्तफा की हदीस कहती है कि जब कोई मुसलमान कोई नेकी करके किसी मुसलमान को पहुंचाना चाहता है, वो बंदा नहीं पहुंचता है, इंसान नहीं जाता है, रहमत वाले फरिश्ते जाते हैं। अब तो बोलो प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। फरिश्ते होते हैं, नूरानी तश्त लाते हैं, ऊपर सवाब रखा जाता है, ऊपर से नूरी चादर ढांपी जाती है, और फिर फरिश्ते कब्र के अंदर पहुंचते हैं। उस मुसलमान जो कब्र का मकीन होता है, उससे कहते हैं फलाना शख्स, फलां का बेटा फलां जगह से रह के तुम्हें यह तोहफा दे रहा है। हुजूर की हदीस है, जिंदा इंसान को तोहफा देने से जिंदा इंसान खुश होता है। इंतकाल किए मुसलमान
मुसलमान को सवाब पहुंचाने से इंतकाल किया हुआ मुसलमान को उससे ज्यादा खुशी होती है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। अब सोचिए आला हजरत ताजुश शरिया मुफ्ती आज़म हिंद शहर बरेली में मौजूद हैं। हमने 3 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद पढ़ा, उसका सवाब हमने पहुंचाया। हम बरेली नहीं गए, फरिश्ता लेके जा रहा है, नूरानी तश्त में सजा के लेके जा रहा है और फरिश्ता कहता है या बरेली के ताजदार इश्को उफा की सरकार इमाम मोहम्मद रजा खान अकीदा व ईमान के निगहबान मंगलपुर में आपका गुलाम रहता है। नाम उसका ये है, उसके बाप का नाम ये है और ना मंगलपुर से रह के आप पर ये तोहफा पेश कर रहा है, ये सलाम पेश कर रहा है, कुरान पढ़ के नेकी भेज रहा है। सोचिए हम मंगलपुर में होंगे और बरेली में आला हजरत के दरबार में हमारा नाम लिया जा रहा होगा, हमारे बाप का नाम लिया जाता होगा, हमारी धरती का नाम लिया जाता होगा। और आगे बढ़ो, अगर हम मुसलमान हैं, यकीनन मुसलमान हैं, सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हमने दुरूद पढ़ा, हमने मुस्तफा पे सलाम पढ़ा, हम तो रह गए मंगलपुर में, हमारा सलाम लेके नबी के दरबार में फरिश्ता पहुंचता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपका गुलाम फलां नाम का फलां का बेटा मंगलपुर से रह के आप पे तोहफे दुरूद पेश कर रहा है, नगमाए सलाम पेश करता है। सोचिए अगर मुस्तफा मदीने में रह के एक मर्तबा हमारे सलाम का जवाब दे देंगे और कहें हम जिंदगी भर कहते हैं या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, जिंदगी भर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिंदगी भर हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम जिंदगी भर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम नबी पे सलाम पेश करते हैं। अगर एक मर्तबा नबी ने जवाब दे दिया वो अलैका सलाम या उम्मती, ऐ मेरा गुलाम तुझे सलामती हो, यकीन जानिए हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर। पता क्या चला, सिद्दीकन बीबी दुनिया से चली गई मगर उसका ताल्लुक आज भी हमसे है। शायर कहता है मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जहां में अहले दिल सूरते खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहां निकले, वहां डूबे यहाँ निकले। अमा कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक औरत थी जो बड़ी इबादत गुजार, शौहर की फर्मा बरदार, पर्दे में रहने वाली खातून, कुरान पढ़ते दिन गुजरता, सजदा करते रात गुजरती थी। अब तो बोलो। और ऐसी औरत जब इंतकाल करके कब्र में गई, जाहिर सी बात है कब्र उसकी जन्नत की क्यारी में से ये क्यारी बन गई, बेहिश्त के बाग में से एक बाग में तब्दील हो गई। कुछ दिन के बाद वफादार बेटा था, उसके ख्वाब में मां आई। बेटे ने मां से पूछा अम्मा अम्मा कब्र में किस हालत में हो? कहने लगी मेरे लाल अल्लाह का बड़ा फजल है, कब्र में मैं बहुत अच्छे में हूं। जोर से बोलिए। तुम्हारा कफन बदल दिया गया, जन्नती लिबास पहना दिया गया, जन्नती बिछोना बिछा दिया गया, जन्नती खिड़की खोल दी गई। ये कब्र मेरी है, जन्नत की बहारें आ रही हैं। जोर से बोलिए। बेटे ने कहा मां कब्र में तुम हर एतबार से पुरसकून हो, आराम में हो, टेंशन नहीं, मगर उसके बावजूद क्या दिल में कोई ख्वाहिश है जो अंगड़ाई लेती है? कोई तमन्ना है जो दिल में
वो तुम्हें बेदार करता रहता है, झिझोड़ता रहता है। माँ, कब्र में हर तरह सुकूनो आराम के बावजूद कोई तमन्ना है जो तुम्हारी कब्र में तुम्हें तड़पाती है। माँ ने कहा मेरे लाल, यही बात बताने के लिए मैं कब्र से निकलकर तेरी ख्वाबगाह में आ गई हूँ। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ माँ, वो कौन सी तमन्ना है? माँ ने कहा मेरे लाल, कब्र में मैं हर तरह से आराम से हूँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश होती है काश मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए कभी मेरा लाल भी आ जाता। अरे बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। पता क्या चला, माँ किचन में होती है ध्यान औलाद की तरफ, माँ मकान में होती है ध्यान औलाद की तरफ, माँ बेड में होती है ध्यान औलाद की तरफ, माँ मेडिकल में होती है ध्यान औलाद की तरफ, माँ सलाइन लेती होती है ध्यान औलाद की तरफ, माँ बेकरार होती है मगर ध्यान औलाद की तरफ। आज माँ कब्रिस्तान में है, हर तरह आराम है मगर ध्यान औलाद की तरफ है। कभी मेरा बेटा आता, कभी मेरी औलाद आती, कभी मेरे आंखों का नूर आता, कभी मेरे दिल का सुरूर आता, कभी मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा आता। मेरी कब्र होती, मेरा बेटा फातिहा पढ़ने के लिए मेरी कब्र के पास आ जाता। मगर अजीब बात है, हम हैं कि आवारा गर्दी में, हम हैं कि बड़े बड़े मोबाइल का गलत इस्तेमाल, हम हैं कि किसी के दुपट्टे के साथ, हम हैं किसी के आंचल के साथ, हम हैं तो मस्जिद से दूर, हम हैं तो गुनाहों के अंबार में, हम हैं तो अय्याशियों के अड्डों में, हम हैं झूठ के साथ, हम हैं चुगली के साथ, हम हैं बदी के साथ, हम हैं गुनाह के साथ, हम हैं मस्जिद से दूर, हम हैं मदरसा से दूर, हम हैं बुजुर्गों के आस्थानों से दूर। एक माँ है कब्र में हमारा इंतजार कर रही है। ऐ वफादार बेटो, अगर तुम्हारे वफादारी का जज्बा तुम्हारे अंदर है और नमक हलाली का शऊर बेदार है, आओ चलते हैं हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक मर्तबा जुमा के दिन नमाज जुमा पढ़ने के बाद उस कब्रिस्तान पहुंचे जहां हमारी माँ मौजूद है, जहां हमारा बाबा मौजूद है, जहां हमारा दादा मौजूद है, जहां हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। इतनी बात अगर समझ ली आपने तो मैं मुस्तफा की हदीस सुनाना चाहूंगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्रा अबावैहि औ अहदिहिमा एहतिसाबन काना का आदले हज्जतिन मबरूरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, दूसरी रिवायत में जुमा का भी लफ्ज है, जो बंदा बाप माँ दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करता है, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह इतनी नेकी, इतनी नेकी, इतनी नेकी देता है जितनी नेकी हज मकबूल की हुआ करती है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा प्यारे हैं, ये वजू के कतरे के बारे में बदले में जन्नत देते हैं, नमाज के सजदों के बारे में जन्नत देते हैं, माँ की खिदमत के बदले में जन्नत देते हैं, माँ का चेहरा देखने से हज का सवाब देते हैं, माँ मर जाए उसकी कब्र की ज़ियारत से मुस्तफा हज के सवाब की बशारत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, बराए असाले सवाब, नारे तकबीर। हुजूर ताजे शरीयत इसी बात को कहते हैं, मुस्तफ़ा कैसे हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हेवा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हेवा कर दें। जोर से बोलो प्यारे, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हेवा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करना है। मगर ऐसा है ना कि बेटा अगर मेरा वो हो गया, जहां मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। अगर पोता मेरा वो पार्टी को चला गया जहां फातिहा भी नाजायज है, शीरनी भी हराम है। अरे हम तो जाएंगे अब्बा के पास, हमको आपको भेज रहे हैं अब्बा के पास जाओ। अब बेटा मेरे पास ना आया तो हम कहते ये कारोबार है क्या, अदल का बदला। सवाल आज का कारी साहब, ठीक है
अब इमाम साहब की तरह आ गए। कभी कभी जो लोग देखते भी हैं और देखने में जो चीज अच्छी लगे उसे लोग बार बार देखते हैं। और आपके इमाम साहब का चेहरा इतना प्यारा है, अगर वो जुब्बा न भी लगाते जब भी निगाहें उनको देखती। जोर से बोलिए। सवाल आज का, 1400 बरस पहले गैबना नबी ने हमें जवाब अता फरमाया। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वमन काना ज़व्वारन लहुमा फज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रा। जोर से बोलो प्यारे। समझना कोई जरूरी नहीं है, बेसमझे भी अपने रब की पाकी बोलो सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ के कब्र की ज़ियारत बार बार करता है, एक बार नहीं अनेक बार करता है, पैहमो लगातार करता है, ऐसा शख्स जब मर जाता है उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए रहमत वाले फरिश्ते आ जाते हैं। यानी मिजाज ये दिया जा रहा है, तू अपनी माँ की कब्र के पास जा, तू अपने बाप की कब्र के पास जा, ये टेंशन मत ले कि तेरा बेटा आएगा कि ना आएगा, इसकी फिक्र न कर तेरा पोता आएगा कि ना आएगा, इसकी चिंता मत कर तेरा रिश्तेदार आएगा कि ना आएगा। बेटा नहीं आएगा, माँ की कब्र के पास जाता रहा, बेटा नहीं आएगा, रहमत वाले फरिश्ते आएंगे, पोता नहीं आएगा, नूरी मखलूक आएगी। सोचिए, कब्र हमारी होगी और फरिश्तों का शामियाने रहमत हमारे सर के ऊपर, हमारी कब्र के ऊपर तना रहेगा। तो माँ की कब्र के पास या बाप की कब्र के पास फातिहा पढ़ने के लिए जाने से कितनी नेकी मिलती है? हज मकबूल की ये ताड़ी परीक्षा हो छे, समझ में आएगा कि कितना याद किए कि कितना सर से गुजार रहे हैं। जोर से बोलिए। हज मकबूल का अल्लाह सवाब देता है। यहाँ से चले, मकबूल खान के बेटो उठो चलो, अपनी अम्मा वहां लेटी है, जाओ फातिहा पढ़ो। कुछ नहीं आता है मियाँ, 3 मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ दो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं आता है मियाँ, 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दो। कुछ नहीं आता है मियाँ, दुरूद शरीफ ही 12 मरतबा पढ़ दो। ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं पढ़ना आता, यही पढ़ा मैं, इसका सवाब मेरे मुस्तफा को और तमाम गुलाम को, खास करके मेरी माँ को अता फरमा। सुन रहे हैं? अल्लामा इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये मक्का के कब्रिस्तान पहुंचे, फातिहा पढ़ने लगे, वहीं उनको नींद आ गई। रहबरुल कादरी साहब, थोड़ी सी रहबरी आपकी चाहिए। जोर से बोलो। कब्रिस्तान हमको नींद आ गई और हमको डनलप पे नींद नहीं आती है, बटीका खा के नींद को खरीदते हैं। एसी में नींद नहीं आती है, कूलर में नींद नहीं आती। और वो कैसे लोग थे, कब्रिस्तान में चैन की नींद सो जाते थे। खैर नींद आ गई, नींद आई तो सपना शुरू हो गया, ख्वाब, एक प्यारा सा ख्वाब कि कब्र से मुर्दे निकल निकल के जा रहे हैं, कब्र से मुर्दे निकल निकल के जा रहे हैं। बड़े आलिम थे, बड़े मौलाना, उन्होंने सोचा कि क्या ये कयामत की घड़ी आ गई कि कब्र के मुर्दे निकल निकल के जा रहे हैं। एक मुर्दे की तरफ अल्लामा इब्नुल अरबी ने तवज्जो दी और कहा कि भाई बताओ, अकामतिल क़यामा, क्या कयामत कायम हो गई कि तुम लोग कब्र से निकल निकल के जा रहे हो? मुर्दे ने तवज्जो दी, कहा हजरत अभी कयामत कायम नहीं हुई है। अच्छा, कयामत नहीं कायम हुई तो काहे को कब्र से निकल रहे हो? क्या लाने जा रहे हो? क्या हासिल करने के लिए जा रहे हो? अब मुर्दे का जवाब सुनिए। मुर्दे ने अर्ज किया, हजरते वाला, 1 साल पहले हमारे इसी कब्रिस्तान से एक मुसलमान का गुजर हुआ, हमारे हाले जार पे रहम आया, बेचारा तरस खाया, 3 मरतबा कुल हो अल्लाह
अल्लाहु अहद शरीफ सूरह इखलास की उसने तिलावत कर दिया, उसका सवाब हम मर्दों को, मक्का के कब्रिस्तान वालों को उसने इसाले सवाब कर दिया। अरबी का जुमला सुनो, नहनो नुक़स्सिमुहु मुन्ज़ु सनतिन, ये 1 साल से 3 मरतबा बंदा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ा, अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया, फरिश्ते 1 साल से बांट रहे हैं और हम हासिल कर रहे हैं। जब 3 मरतबा कुल हो अल्लाह का ये हाल है, 30 पारे कुरान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तू दे रहा है कि ले रहा है? तो सब तो गिर के ले चला जा रहा है। 3 मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ने का जब ये हाल है, 30 मरतबे कुरान पढ़ने का आलम क्या होगा। इसीलिए तो हम कभी 3 दिन में गुलबख्शी करते हैं और साहब कभी 10 दिन में 10वां, 20 दिन में 20वां, ताकि सवाब पहुंचता रहे और अजाब उनका दूर होता रहे, सवाब पहुंचता रहे, दर्जा उनका बुलंद होता रहे। एक बात जरा सा, अगर कोई मना करे क्या दरकार, अब कहाँ कब्र में है, तुम जा रहे तो आ रहे, अगर कोई रोकी, अगर वो तुम्हारी बीवी ही रोक दे, अम्मा के पास कब्र में क्या जाते, अम्मा तो बहुत चाहती थी, वहीं अगर रोक ली तो टेंशन मत लीजिएगा कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में। और अगर बीवी रोके, बीवी से कहेंगे शरीके हयात, शरीके हयात, लाइफ पार्टनर, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, मुस्तफ़ा की हदीस पे अमल करते हैं। हम माँ की कब्र के पास जाएंगे, जा रहे हैं खाली हाथ, वापस आएंगे, सच्चे नबी का सच्चा वादा है, अल्लाह मकबूल हज का हमें सवाब अता फरमाएगा। ये नेकी से, इस सवाब से तुम रोकती क्यों हो। दोस्त अगर रोके तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी, चिल्ला वाला रोके उसकी बात मानी नहीं जाएगी, तबलीग वाला रोके उसकी बात मानी नहीं जाएगी, मुल्ला जी रोके उसकी बात मानी नहीं जाएगी। हम उनसे कहेंगे चलो हटो, रास्ता खाली करो, हम किसी दुनियादार की बात नहीं मानते, अहमद मुख्तार की हदीस पर अमल करते। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम अहमद मुख्तार की हदीस पर अमल करते हैं, जो 10वां 20वां से मना करते हैं, जो बुजुर्गों के आस्थानों से मना करते हैं, जो बाप माँ की कब्रों पे फातिहा से रोकते हैं, वो हमें सवाब से रोकते हैं, वो हमें नेकी से रोकते हैं। प्यारे, इतना खाना आज बना और कभी मंगलपुर की बात नहीं, हम अपने वहां के जंगलपुर की बात करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये खाना हम खाएंगे क्या, 10वां का, 20वां का, 40वां का हम खाएंगे क्या। अरे भाई, ये कोई नाजायज खाना है क्या, कोई हराम खाना है क्या। धीरे धीरे ये शैतानी वसवसा आता है, अगर कोई नहीं खाएगा तो बंदा 10वां क्यों करेगा, कोई नहीं खाएगा बंदा 20वां क्यों करेगा, कोई नहीं खाएगा बंदा 40वां क्यों करेगा। उसका मतलब ये हुआ, ये सिस्टम को बंद कर देने के लिए, सवाब पहुंचाने का सिलसिला बंद कर देने के लिए, नेकियों का सिलसिला मर्दों को पहुंचाने के बंद करने के लिए शैतान चोर दरवाजे से हमारे दिमाग में वो चौके लगा रहा है। इसलिए प्यारे, हम कहना चाहेंगे ये सब सवाब का काम है, जो तुम करोगे सवाब तुम्हें मिलेगा, जो करोगे वही आखिरत में काटोगे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अच्छा, वो जो बड़े हो के भी इतनी बड़े हैं कि दाढ़ी नहीं निकली है, मैं तो छोटा हो के इतना बड़ा हूं। एक मर्तबा बुजुर्ग दाढ़ी, सफेद दाढ़ी निकलेगी, अभी से बेदार होने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, आज से बेदार होने की जरूरत है। ये कोरोना काल है, कोई बात नहीं, खाली मोबाइल को बचाइएगा,
बाकी सब ले लीजिए, जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोरोना काल है। शायर आज़म हिंदुस्तान शहंशाह नगमात बुलबुले हलाई की बख्शिश हजरत शहबाज रज़ा नूरी की आमद में नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज नूरी नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो अपना पुराना कलाम पेश कर दूं। ये शायर लोग हैं हमेशा नया कलाम, 10 जगह भी पढ़ चुके होंगे तो नया कलाम, कोई हरज की बात नहीं, यहाँ के लिए नया कलाम, ये बात कोई बात नहीं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस शायर का आने का मतलब हुआ हमारा जाना है। चुप हो गए कारी साहब, इधर आइए। पूरा खुलासा, हम पूरा खुलासा करने के लिए आए हैं। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। हम बोल नहीं रहे हैं, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत बोल रहा है। उन्हीं की महफिल सजा रहे हैं, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, जोर से बोलो। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी। इतने लोगों को आपने दावत दी है कि क्या कहने भाई, इनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, ये हमारी नमाज की कबूलियत की गारंटी है। खाली जरा से तस्वीर रख दीजिए, मोबाइल के साथ लग जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। हाँ, वो मोबाइल में हमेशा नया कलाम तरतीब पाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोबाइल की एक भाई खुसूसियत ये है, एक बुराई है, एक अच्छाई। अच्छाई ये है दूर वाले को करीब कर देता है, अब बुराई ये है कि पास वाले को दूर कर देता है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मेरे बुजुर्गों, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, ये कोरोना काल है, इसमें किसी की भी मौत हो सकती है, और अगर कोरोना घोषित कर दिया गया तो कफन भी नहीं मिलेगा। सोचिए किस दौर से हम गुजरते हैं। पहले क्या सिस्टम था, आमतौर लोग सोचते थे ये बच्चा है अभी जवान होगा, ये जवान है बूढ़ा होगा, अब बूढ़ा होगा तो कब्र के जाएगा। अभी वो नहीं है, ये कोरोना का दौर है। दरख्त की मौजूदगी में फल टूट के गिर जाता है, शाखों की मौजूदगी में पत्तियां बिखर जाती हैं, बाप माँ की मौजूदगी में, बल्कि पोते और बल्कि नाना और दादा की मौजूदगी में पोते कब्रिस्तान का सफर करते हैं। जब कोरोना हो जाए घोषित तो कफन नहीं दिया जाता, पॉलिथीन में लपेट दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता, सैनिटाइजर लगा दिया जाता है, कांधे में उठाया नहीं जाता। मशीन बेचारी लेके जाती है और दूसरी मशीन गड्ढा खोद देती है, ये मशीन उसमें गाड़ देती है। हालांकि एक मुसलमान का जब जनाजा जाता है उससे पहले नहलाया जाता है, उससे पहले इत्र सुरमा में बसाया जाता है, 3 अच्छा सा लिबास मर्द है तो पहनाया जाता है, 5 उम्दा सा कफन का टुकड़ा औरत है तो उसे जेबे तन कराया जाता है, खुशबू मली जाती है, काफुर मला जाता है, और जब उसका जनाजा जाता है किस शान से, दूल्हा तो चल के भी जाता है, दूल्हा तो पैदल भी चला जाता है, और अगर एक्सीडेंटल निकाह हो तो दूल्हा साइकिल में भी चला जाएगा, रिक्शा में भी दौड़ जाएगा, और सा टॉली में भी चला जाएगा। मगर ये हैं, ये सिद्दीकन बीवी हैं, ये नहीं जा रही हैं। अब कैसे जाएंगी? अब रिक्शे में भी नहीं जाएंगी, और साहब कार में भी नहीं जाएंगी, हवाई जहाज में
में उड़ के भी नहीं जाएंगी। पूरी दुनिया में अशरफुल मखलूकात इंसान है, इंसान के कंधे पे सवार होके जाएंगी। और जब इनका जनाजा जाता है, हमारे लबों पे नबी का कलमा होता है, नबी पे दरूद होता है, नगमाए मुस्तफ़ा गुनगुनाया जाता है। मुर्दे को सुबह गरीबा, सुबह शहरे खामोशा लेके जाया जाता है। और जब कब्र में हम उतारते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह वो बिल्लाह वो अला मिल्लते रसूलिल्लाह। ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह का नाम लेकर रसूलुल्लाह के हवाले मैंने तुझे कर दिया है। और जब मिट्टी डाली जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सोचिए ये सिद्दीकन की का जनाजा जा रहा है, मगर उसकी दुल्हन बनने से भी ज्यादा, उसके बारात बनने से भी ज्यादा। मगर यारो ये कोरोना काल है, हमें कफन भी नहीं मिल रहा है, हमें दफन भी, हमें अच्छा सा लिबास भी नहीं मिल रहा। आओ आज की मजलिस में ये तय करें, हम नमाज पढ़ेंगे, हम नबी पे दरूद पढ़ेंगे, हम सच बोलेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे। और अगर कोरोना घोषित कर दिया गया, हम अपने साथ कब्र में कफन को लेके नहीं जाएंगे। अल्लाह का सजदा जाएगा, मुस्तफा पे दरूद जाएगा, नबी का नगमा जाएगा, हक जाएगा, सदाकत जाएगी, जन्नत की बशारत हमारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो पहली बार समझ में आया, इमाम साहब कहते हैं शायर से भी ज्यादा छूट मिलती है मंगलपुर में। अबू तालिब जहां रहते हैं वो जंगल को मंगल ही बना देते हैं। क्या पता उनके आए से पहले मंगलपुर था कि अब हुआ मंगलपुर। अब तुम आते रहो, शाबाश, पूरा बटुआ लेके चला मेरे लाल। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। आखिरी वाकया मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लामा याफई रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अरबी में किताब लिखी रौज़ुर रियाहीन फी हिकायतिस सालिहीन। आज से 400-500 पहले की किताब है अरबी में। वो अल्लामा बदरुल कादरी साहब हैं, मेहरबानी किए उर्दू में तर्जमा कर दिया। बस में औलिया उसी का नाम है। वाकया ये है, एक मुस्लिम मुआशरा और बस्ती का एक मुसलमान इंतकाल कर गया। मामूल के मुताबिक नहलाया गया, धोलाया गया, कफन में पहनाया गया, इतर सुरमा में बसाया गया, कंधे में जनाजा ताबूत लेके जाएगा, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी लेके लोग चले आए। हमारे यहाँ मिट्टी देने में भी बहुत जल्दी फुर्ती, सबसे लेट में आएंगे और जाने के लिए एकदम ताड़ा ताड़ी। मिट्टी भी देने के लिए फुर्सत नहीं, सब तावीज वाले होते दम करके डाल देते हैं। तो फूंकने की क्या जरूरत है, मीना खलकना को पढ़ना है, अब फूंकने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं? पढ़ना नहीं मालूम तो खैर, मगर वहां शरीक तो होना चाहिए। हुजूर की हदीस है, जो किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करता है, अल्लाह उहुद एक क़ीरात नेकी अता फरमाता है जो उहुद पहाड़ बराबर है। और अगर मिट्टी देने में बंदा शामिल होता है तो अल्लाह ताला उसको भी एक उहुद पहाड़ बराबर नेकी अता फरमाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। हमको तो इतनी जल्दी है मियाँ कि इधर गए उधर आए, ना जनाजा पढ़ने की फुर्सत और ना कांधा लगाने की तौफीक और ना मिट्टी देने की फुर्सत है। मेरे प्यारे, कभी जनाजे में आप कांधा लगाए कि नहीं लगाए? अच्छी बात है, लगाए होंगे, कोई टेंशन नहीं, हम तहकीक थोड़ी करने जा रहे हैं मेरे बुजुर्गों। मगर तरीका उसका ये है, जिधर मुर्दे का सर होता है वो सराहना है, जिधर पैर होता है वो पायती है। और मुर्दे के दाहिनी तरफ कंधा लगाइए और 10 कदम चलिए, फिर दाहिनी तरफ पैर की तरफ कंधा लगाइए, 10 कदम चलिए, फिर बाएं तरफ सराहने कंधा लगाइए और 10 कदम चलिए, फिर पायती में बाएं तरफ कंधा लगाइए, 10 कदम चलिए। तो टोटल कितने कदम? आप लोग क्या बताते हैं, वो लोग तो सबक वहां से पूछा रहे हैं। कितना कदम हम यहाँ? कंधे के ऊपर कौन है? अरे बोलो,
मुसलमान का जनाजा और उसका ताबूत, उसकी ताबूत हमारे कंधे के ऊपर है। इस तरह हमने 40 कदम उठाया है। बहारे शरीयत में लिखा है तो इस तरह किसी मुसलमान का जनाजा को लेके चलता 40 कदम चलता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 400 नेकियां अता फरमाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। 4 में 0 हो जाए तो 40, ये हमारा कदम है, और एक और 0 हो जाए तो 400, ये अल्लाह का करम है। ये हमारा कदम है जो 40 उड़ता है, ये अल्लाह का करम है जो 400 नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अरे जोर से बोलिए। खैर वो मुसलमान को कंधे में उठाए और वो कब्रिस्तान में दफन करके फुर्ती वाले चले आए, और एक अल्लाह वाला साहिब नजर अहले दिल वहां मौजूद था। जैसे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बोलो बोलो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम आंख खोल के चेहरे की लकीर देखते हैं, ये अल्लाह वाले आंख बंद करके लौहे महफूज की तहरीर देखते हैं। खैर वो फातिहा पढ़ने के लिए लगे, इतने में अचानक कब्र में एक जोरदार धमाके की आवाज हुई, जैसे बम, और नई कब्र से काला कुत्ता निकल के भागा। अल्लाह वाले ने कुत्ते को रोका, ए अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वास्ता ठहर। ये अल्लाह वाले हैं मियां, उनके हुक्म से जंगल के जानवर भी रुक जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, वो रुका। हजरत ने कहा कि ये तो नई कब्र है, कोई दरवाजा खुला तो नहीं है, कोई खिड़की का पट वहां तो नहीं हुआ है, तो आया कहां से, घुसा क्या गया? नंबर 1। नंबर 2, वो जो धमाके की आवाज हुई, मार किस पर पड़ी? तुझ पर न मुर्दे पर। अल्लामा याफई रहमतुल्लाह अलैह रौज़ुल रियाहीन फी यकायतिस सालिहीन में जिक्र फरमाते हैं, अल्लाह ने कुत्ते को इंसानी जबान अता फरमाया। बोलिए। इंसानी जबान में कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, असल में मैं दुनिया का कुत्ता नहीं हूँ जिसे घुसने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए। ये इंसान बड़ा गुनहगार था, ये इंसान बड़ा सियाकार है, ये इंसान बड़ा पापी है। मैं इसका गुनाह हूँ, मैं इसका बद किरदार हूँ, मैं इसकी बद आमालिया हूँ। कभी गुनाह सांप बन के कब्र में डसता है, कभी बिच्छू बन के तकलीफ देता है, कभी काला कुत्ता बनकर मुर्दे को कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। ये बड़ा पापी था, ये मैं उसके गुनाह हूँ। काला कुत्ते की शक्ल में कब्र में मैं आ गया इसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। हजरत ने कहा चलो बात तो समझ में आई, तू तकलीफ पहुंचाने के लिए गया, मगर वो जो धमाके की आवाज हुई, मार तुझ पे पड़ी कि और उस मुर्दे पे पड़ी। अब वो काला कुत्ता कहने लगा कि असल में मामला है हजरत कि ये आदमी तो गुनहगार था, मगर कुछ नेकियां भी उसकी थी। ये रोजाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत भी किया करता था। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। इधर उसका गुनाह काले कुत्ते की सूरत में आया कि उसे तकलीफ पहुंचाए, उधर से सूरह यासीन आ गई कि पढ़ने वाले को बचा ले। वो जो धमाके की आवाज हुई, सूरह यासीन ने मुझे मारा, मैं निकल के भागा। अब सूरह यासीन की तिलावत की बरकत से मुर्दा कब्र में सुकून से है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं यही कहना चाहता हूँ प्यारे, कोरोना काल है, जाने किस वक्त समय जिंदगानी हो जाए और चरागे हंसी बुझ जाए। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं, किस वक्त मौत आ जाए हमें मालूम नहीं है। इसलिए अगर कोरोना घोषित कर दिया जाएगा, हमारे साथ कफन नहीं जाएगा, सूरह यासीन की तिलावत तो जाएगी, सूरह रहमान की तिलावत तो जाएगी। इसलिए प्यारे, आदमी जब मरता है
उसके साथ उसकी नेकी भी जाती है, उसके साथ उसका गुनाह भी जाता है। अल्लाह अदल फरमाता है तो कब्र में बंदा अजाब में होता है, और अगर अल्लाह फजल फरमाता है कब्र में बंदा सवाब में होता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आओ आज से ये तय करें कि हम कुरान पढ़ेंगे, आज से ये तय करें हम नमाज पढ़ेंगे, आज से ये तय करें हम सच बोलेंगे, आज से ये तय करें हम नबी पे दुरूद भेजेंगे, आज से ये तय करें हम हक बोलेंगे, आज से ये तय करें हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, मुसलमान का दिल नहीं तोड़ेंगे, उसकी ये तय करें तालीमात आला हजरत पर अमल करेंगे, मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे। आज से ये तय करें हुजूर ताजुश शरिया के फतवे पे अमल करेंगे, आज से ये तय करें मुजाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पे चलेंगे, और आज से ये तय करें मुजाहिदे मिल्लत का जिगर गोशा हुजूर हबीबे मिल्लत तशरीफ लाए हैं, उनके तरीके पे हम चलेंगे। जोर से बोलो। कादरी खुल्द में चल दिए। जोर से बोलिए। खुल्द माने जन्नत, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, जन्नत चल दिए। हुजूर ताजुश शरिया आप तो कब्र गए, आप तो लहद को गए, और आप तो अपनी मरकत में गए, मगर आला हजरत कहते हैं जो मुसलमान नबी की सुन्नत पे चलता है, ईमानदार होता है, वो कब्र में नहीं जाता है, जन्नत चला जाता है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। और ताजुश शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह तबारका व तआला की जात है जिसने मौत और जिसने जिंदगी को पैदा फरमाया है, वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अल्लाह तबारका व तआला हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के तुफ़े उनके जानशीन आए हुए हैं, उनका जिगर गोशा आया हुआ है, चेहरा हबीबे मिल्लत का है मगर जलवा मुजाहिदे मिल्लत का है, दामन हबीबे मिल्लत का है मगर दामन असल में सिलसिला मुजाहिदे मिल्लत का है। जो मुजाहिदे मिल्लत के सिलसिले में बैअत होना चाहता है, हुजूर वाला अभी थोड़ी देर के बाद जलवा अफरोज होंगे, उनसे बैअत होके सिलसिले कादरी में दाखिल भी हो सकते हैं। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।